नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक आदित्य पर। तो आज चलते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 7 जो मैं लेकर आया हूं। प्रधानाचार्य की परीक्षा तो हो गई, बहुत शिक्षक परीक्षा जिन्होंने दिया है वो असंतुष्ट थे क्योंकि प्रश्नों का लेवल काफ़ी हाई था। फिर भी हम लोग को तैयारी करना है, जो समय बचा हुआ है उसी में। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर। समय कम है, कम समय में ही देखते हैं। तो ये 75 प्रश्नों का सेट है हम लोग का सामान्य अध्ययन और 75 डीएलएड का। तो आइए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो में किसी को ये टेस्ट सीरीज 7 है सामान्य अध्ययन जी के, अगर पेज धुंधला दिखता हो तो आप लोग सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये मास्की है, पहला का आंसर डी। अगर किसी भी प्रश्नों का आंसर गलत चयन हो गया हो तो आप लोग ज़रूर बताएंगे फ्रेंड्स कमेंट में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो ये उदयन के राज्यकाल में आए थे, 2 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 3। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा था। बाबर इनका पूरा नाम था, 3 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 4। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो ये ग्वालियर में है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनकी समाधि जो है मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, इसलिए वहीं समाधि स्थल है, 4 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 9। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। यह मेरठ से हुई थी, 9 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 10। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। वंश, परंपरागत, राजतंत्र। राजा का पुत्र ही युवराज बनता था, 10 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 11। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो यह सूरत में हुआ था, 11 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 12। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। तो मुठभेड़ में गोलियों से, 12 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं साथियों। भगत सिंह का स्मारक स्थल कहाँ स्थित है। तो यह फिरोजपुर में है, 17 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 18। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने, 18 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 19। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में, 19 का आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो ये अहिंसा है, इनका 5 था, 5 आधारभूत बिंदु थे, उसमें एक अहिंसा है, 5 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 6। त्रिपिटक क्या है। तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, 6 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 7। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो 7 का आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, 13 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। दादा भाई नौरोजी ने, जो स्वदेश की मांग भी की थी, 14 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 15। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई साथियों। तो 15 का आंसर सी, 21 अक्टूबर 1943 को। प्रश्न संख्या 20। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो सब कलकत्ता, 20 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। इथियोपिया, 21 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 22। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। तो सोन नदी, 22 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है।
तो ये ब्रिटिश कोलंबिया, तो इसका आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध। 8 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 16, महात्मा गांधी ने भारत में अपना जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। 16 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 24, कंधार स्थित है पश्चिमी पाकिस्तान में। 24 का आंसर डी। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे साथियों। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों से में संकेंद्रित है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये 3 राज्य हैं जिसमें 1/3 जनसंख्या है। 25 का आंसर है। प्रश्न संख्या 26, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? यह जो है प्रधान माध्याह्न रेखा। तो 26 का आंसर डी। वैसे आप लोग देख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या सही होगा। 27 देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है साथियों। 27 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर है? तो 34 का आंसर है पूंजी अधिमूल्य के समान। आगे देखते हैं 35 का, भारत में योजना अवकाश हुआ था वर्ष 1966 के अकाल के बाद? 35 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 42, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 43, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों की संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 है। 43 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 44, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? तो LM सिंघवी कमेटी। 44 का आंसर ए। आगे देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 28, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो यह सबसे पुराना डिगबोई असम में है। 28 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 29, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी में गुजरात, जहाँ सबसे ज़्यादा बंदरगाह है। 29 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 30, भारत की 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को जनघनत्व सर्वाधिक है? तो 30 का आंसर डी, गाजियाबाद। प्रश्न संख्या 36, किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किया है? 36 का आंसर डी, BKRV राव। प्रश्न संख्या 37, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो CBS का पूर्ण रूप होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। तो 37 का आंसर ए, कोर। 38, डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आर्थिक विकास के लिए डैश दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे? तो कल्याण अर्थशास्त्र के। 38 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 45, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 42वें संशोधन में। 45 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 46, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में। 46 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 47, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया। 47 का आंसर बी। तो हमारा जो भी पक्ष है, ज़्यादा से ज़्यादा आप राजनीतिक शास्त्र को याद करेंगे तो उसमें ज़्यादा मदद मिलेगी साथियों, क्योंकि उसका जो प्रश्न है तो आपको हिस्ट्री और से थोड़ा शाम दिखता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। 31 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 32, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा है? तो मेस्किन, गेहूं सबसे अधिक यही हुआ है। 32 का आंसर डी। प्रश्न संख्या
39 निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना 1952-51 के दौरान शुरू हुई थी। तो 39 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। 40 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आयरलैंड से। प्रश्न संख्या 41 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त कर दिया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते हैं? मिनर्वा मिल्स केस में। 48 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 49, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो ये 49 का आंसर डी होगा साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33, जीरो टिल बीज एवं, इसका आंसर जीरो टिल बीज एवं उर्वरक डील विकसित किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा साथियों जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। हम लोग जो भी बीज खरीदते उसके बैग पे लिखा रहता पंतनगर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो ये जो है BN राव द्वारा। आगे प्रश्न देखते हैं 51, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन। 51 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 52, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अब केंद्रीय बल। 52 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन में दर में वृद्धि होती है। तो ये सही नहीं है। 53 का आंसर ये। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो 58 का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो राइबोफ्लेविन बेरीबेरी, क्योंकि विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है। 59 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 60, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा। 60 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 66 का आंसर डी। ये आपको रीजनिंग से संबंधित है। ABCD को अक्षर मान के आप लोग उसको देख के बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 67, इसका आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है? तो ये गणित का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 68 का आंसर ए। इसको किस कूट में लिखा था? 10 दूना 20 और 20 में 5 जोड़ दिए 25। उसी समानांतर में बी भी है, 20 दूना 40 और उसमें 5 जोड़ दिए 45। यहाँ से आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि 30 दूना 60 प्लस 5 65 होना चाहिए। इसी तरह डी को देखते हैं, 40 दूना 80 या प्लस 5 85। तो 68 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 69, किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, पी बाएँ से 14 स्थान पर और क्यू दाएँ से 7वां है। तो 14 7 21 और प्लस 4 लड़के, तो कुल 25 होगा। इसे आप लोग जो भी आंसर सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 54, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एड्स पहचानने के लिए ये एक जांच है एड्स के लिए। 54 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 55, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लूरोसिस से। तो 55 का आंसर डी, उसको हैजा टाइफाइड जो पानी से होने वाला है। 55 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 56, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो 56 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 63 मैथ है साथियों, तो इसको आप लोग देख लेंगे। इसका PDF टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध करा दूंगा। 63 का आंसर सीधे मैं बोल दे रहा हूँ डी। 64 का आंसर डी। आगे देखते हैं 71 नंबर प्रश्न,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तो कैनबरा है, पर्थ वहाँ का शहर है। तो 71 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 72, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पुराना सोलन में है। 72 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 73, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो 73 का आंसर ए होगा साथियों। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 का आंसर डी। 65 का आंसर बी। आप लोग मैथ को कैलकुलेट कर लेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 74, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। तो 74 का आंसर सी। 75, एज यू लाइक इट किसकी रचना है? तो ये शेक्सपियर की रचना है। 75 का आंसर भी। आपको PDF लेना है तो टेलीग्राम में सर्च करके एजुकेशन संतोष सर में, वहाँ से टेलीग्राम में से PDF ले सकते हैं। और ये देखिए, एक बुक का कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि सर किस बुक से तैयारी करा रहे हैं, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि ये मार्क्समैन की पुस्तक है, प्रकाशन पब्लिकेशन, ये आप उसको देख सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज दिए गए हैं काफ़ी, इसी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और शाम 7 बजे लाइव सेशन जीके सामान्य अध्ययन जो लाइव होता है, आप लोग उसमें जुड़े और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी, आज भूगोल का क्लास होगा, कल भी हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़कर उसमें समय कमी के कारण 7 बजे से लाइव में भी जुड़े और अपनी तैयारी को धारदार बनावे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।